मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। और इस बार की परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड से नहीं ऑफलाइन मोड से होने जा रही हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है, वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड से पेपर देना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है, उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हमें 80 मार्क्स का आने वाला है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। पहला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। बस आपने थोड़ा ध्यान से इनके आंसर्स देने हैं। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। पहला प्रश्न है, नीति शतक के रचयिता का नाम क्या है? भर्तृहरि। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के मूल ग्रंथ का नाम क्या है? महाभारत के छठे पर्व से श्रीमद् भगवत गीता का आविर्भाव हुआ है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता किसकी रचना है? महर्षि वेदव्यास की। अगला प्रश्न है, युष्माकम किस विभक्ति व वचन का रूप है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है, सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पक्षयति का मूल धातु पुरुष व वचन व लकार बताइए। पृच्छ धातु प्रथम पुरुष एक वचन और ये लकार है दरिट लकार। प्रक्षयति, प्रक्षतः, प्रक्षयन्ति। अगला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वर्णिक और मात्रिक। अगला प्रश्न है, वंशस्थ छंद में एक पाद में कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है, जिसका नाम है सांख्य योग। और आप श्लोक को अटेम्प्ट किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम होगा, और उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद उस श्लोक का सामान्य अर्थ बताएंगे और उस अर्थ को एक्सप्लेन करने का काम आप व्याख्या भाग में करेंगे। और उसके पश्चात व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने एक श्लोक को अटेम्प्ट करना है। पहला श्लोक देखते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। क्लैब्यं मास्मः कमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदयं दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मोह से ग्रसित हुए अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्मः कमः पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम कायरता को मत प्राप्त हो, कायरता को छोड़ दे। न एतत् त्वयि उपपद्यते, यह आचरण तेरे लिए उचित नहीं है, ऐसा व्यवहार करना तेरे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हृदय की तुच्छ दौर्बल्यम दुर्बलता को छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर, अपने हृदय की तुच्छता को छोड़ दे और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा श्लोक देखते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः। और ये दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। नैनन दहति पावक, और आग भी इसको जला नहीं सकती है। न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, और ना ही इस आत्मा को, आपो कहते हैं पानी को, कि ना इस आत्मा को पानी, क्लेद्यन्ति माने गीला करना, इस आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता है। ना शोचयति मारुतः, और मारुत माने वायु, ना शोचयति सुखा नहीं सकती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता के विषय में बता रहे हैं कि उस पर शस्त्र, अग्नि, जल, वायु आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। आत्मा शाश्वत है, उसे मारना, उसे जलाना, सुखाना, तपाना आदि कार्य संभव नहीं है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं, और ये श्लोक दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के विजय और पराजय के फल को बताते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तू मारा गया, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर तू उस युद्ध में जीत गया तो इस पृथ्वी को, मही माने पृथ्वी, तो इस पृथ्वी को भोगेगा, अर्थात राज्य को भोगेगा। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन उठ, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का दृढ़ निश्चय करके उठ जा, खड़ा हो जा। तात्पर्य यह है कि युद्ध में दो स्थितियां हैं, या तो जीत हो सकती है या फिर हार हो सकती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि ये दोनों ही पक्ष तेरे ही पलड़े में हैं, क्योंकि अगर तू हार गया तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तूने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। और अगर तू इस युद्ध में जीत गया तो इस पृथ्वी का भोग को प्राप्त करेगा, इस राज्य को प्राप्त करेगा। इसलिए दोनों ही स्थिति तेरे लिए उचित है, इसलिए युद्ध का निश्चय कर और खड़ा हो जा। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं, जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। और ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा अधिकार कर्म करने में है। मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा में नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भूर, और तू कर्मों के फल का कारण भी मत बन। माते संगोस्त्व कर्मणि, और तेरी कर्म ना करने में भी संग आसक्ति ना हो।
कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उसका अधिकार केवल और केवल अधिक कर्म करने में ही है, कर्मों के फल के विषय में नहीं है। इसलिए तो कर्मों के फल का कारण मत बन। और ऐसा भी नहीं है कि कर्म करे ही नहीं, कर्म तो करना बहुत आवश्यक है, परंतु वो कर्म कैसा होना चाहिए? निष्काम कर्म होना चाहिए, जिसमें फल की इच्छा ना हो। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का सार लिखिए। और ये कार्य हमारे पास 6 नंबर का है। हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के छठे पर्व, जिसका नाम है भीष्म पर्व, का अंश है। इसमें 700 श्लोक हैं जो 18 अध्यायों में विभक्त हैं, और प्रत्येक अध्याय का नाम उसके विवेच्य विषय के आधार पर रखा गया है। तो यहाँ पर द्वितीय अध्याय के मुख्य बिंदु ये रहेंगे कि अर्जुन का युद्ध ना करना और भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना, आत्मा की अजरता अमरता के विषय में उपदेश देना, निष्काम कर्म योग क्या है उसे समझाना, स्थित प्रज्ञ व ब्राह्मी स्थिति आदर्शों को बताना। तो इस प्रकार आप दूसरे अध्याय का सार लिखेंगे। और इसके साथ चॉइस में हमारे पास प्रश्न पूछा गया, स्थित प्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन कीजिए। दूसरे अध्याय के आखिरी 18 श्लोक जो हैं वो स्थित प्रज्ञ से संबंधित श्लोक हैं। तो यहाँ पर किन किन विषयों पर बात की गई है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि बुद्धि की स्थिरता क्या होती है, एक जितेंद्रिय व्यक्ति किसे कहते हैं, पूर्णतः संयमी व्यक्ति क्या होता है, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या होती है, उसका उठना बैठना चलना फिरना व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 2 श्लोकों का सरलार्थ कीजिए। और ये कार्य हमारे पास नीति शतकम से पूछा गया है, जिसके रचयिता कौन है? भर्तृहरि। पहला श्लोक देखते हैं और ये श्लोक संख्या है 51। मृग मीन सजना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्तिनाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिनो जगति। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि दुर्जनों द्वारा की जाने वाली शत्रुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मृग हिरण, मीन मछली, और सज्जना नाम सज्जनों की, वृत्ति नाम आजीविका क्या है? तृण घास है, जल है और संतोष है। कैसे? मृग हिरण, हिरण की आजीविका क्या है? घास। मीन मछली, मछली की आजीविका क्या है? पानी। और तीसरा कहा सज्जन, सज्जन व्यक्ति की आजीविका या फिर उनका जीवन किस पर निर्भर करता है? संतोष पर निर्भर करता है। परंतु इनके क्रमशः शत्रु पैदा हो जाते हैं। कैसे शत्रु? लुब्धक शिकारी, यानी कि हिरण को मारने वाला शिकारी उत्पन्न हो जाता है। धीवरह कहते हैं मछुआरे को, कि मछली पानी में रहती है परंतु मछुआरा उसे बिना वैर के ही पकड़ लेता है। और तीसरा बताए पिशुना, पिशुना का अर्थ है चुगलखोर, कि सज्जन व्यक्ति संतोष पूर्वक रहते हैं परंतु चुगलखोर जो लोग हैं उनकी चुगली करके उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ित करते हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर बिना कारण शत्रुता करने वालों के विषय में बताया गया है। दूसरा श्लोक देखते हैं, और ये श्लोक नीति शतकम का 53 श्लोक है। विपदी धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। तो यहाँ पर भर्तृहरि सज्जनों के स्वाभाविक गुणों को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि विपदी धैर्य, की विपत्ति के आने पर धैर्य बनाए रखना, अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय कहते हैं उन्नति के प्राप्त होने पर क्षमा को धारण करके रखना, सदसी वाक्पटुता, और सभा में वाक्पटुता चतुराई के साथ बोलना, युद्धि विक्रमे, और संग्राम में
पराक्रम दिखाना। यशसी चाभिरुचिर, कि यश की प्राप्ति में रुचि रखना। व्यसनम श्रुतौ, और शास्त्रों के अभ्यास में, व्यसन माने आसक्ति रखना। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम, ये गुण महान पुरुषों के स्वभाव में रहते हैं। कि यहाँ पर भर्तृहरि महान पुरुषों के 6 स्वाभाविक गुणों को बता रहे हैं कि ये गुण महान पुरुषों में स्वभाव से ही रहते हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं, और ये श्लोक नीति शतकम का 63वां श्लोक है। श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम प्रोपकारै न तु चंदनेन। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी सज्जनों की शोभा बढ़ाने वाले आभूषणों के विषय में बता रहे हैं कि करुणापराणाम, की परम दयालु पुरुषों के, श्रोत्रम कान की शोभा, श्रुतेनैव शास्त्रों की सुनने से होती है, ना कुंडलेन ना कि सोने के कुंडल पहनने से होती है। दानेन पानेर ना तो कंकणेर, और पानी माने हाथ, हाथ की शोभा दान से होती है, ना कि कंगन इत्यादि धारण करने से। विभाति काय, उसी प्रकार इस शरीर की शोभा परोपकारेण, परोपकार से ही होती है, दूसरों का उपकार करने से होती है। ना तो चंदनेन, ना कि चंदन इत्यादि का लेप करने से। कहने का तात्पर्य यह है, व्यक्ति के शरीर व अन्य अंगों की शोभा किस पर निहित है? दूसरों के उपकार करने में निहित है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। संपत्सु महताम चित्तम भवति उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि महान पुरुषों की चित्त की विलक्षणता को बता रहे हैं कि संपत्सु महताम चितम, कि महान पुरुषों का चित्त संपत्सु धन संपत्ति के आने पर कैसा हो जाता है? उत्पल कोमलम, उत्पल माने कमल, कैसा हो जाता है? कमल के समान कोमल हो जाता है। आपसु च महाशैल शिला संघातक कर्कशम, और आपत्ति के आने पर कैसा हो जाता है? महाशैल माने महापर्वत की चट्टानों के समान, शिला माने चट्टान के समान, कर्कशः कठोर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महान पुरुषों के हृदय की विचित्र दशा होती है कि वह समय आने पर कोमल भी हो जाते हैं और कठोर भी हो जाते हैं। संपत्ति प्राप्त होने पर उनका हृदय कोमल हो जाता है, और विपत्ति के आने पर उनका हृदय कठोर, चट्टान जैसा कठोर भी हो जाता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की व्याख्या कीजिए, और ये कार्य हमारे पास नीति शतकम से संबंधित है। नीति शतकम से हमें श्लोक और सूक्ति संबंधित कार्य पूछा जाएगा। ऐसा देखा गया है कि श्लोक में से ही उसका चौथा अंश सूक्ति के रूप में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए अगर आप श्लोकों को तैयार करते हैं तो अपने आप ही आपकी सूक्ति संबंधित कार्य भी तैयार हो जाएगा। और ये कार्य आपके पास 6 नंबर का है। पहली सूक्ति है स्वभावैष परोपकारिणाम, और ये श्लोक संख्या है 62। और सूक्ति संबंधित कार्य को करने का तरीका भी बिल्कुल वैसे है जैसे आपने श्लोक अटेम्प्ट किया था। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम होगा। अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि सूक्ति में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद सूक्ति के अर्थ को बताएंगे, और उसको एक्सप्लेन करने का कार्य हम व्याख्या भाग में करेंगे। व्याकरण और विषय संबंधित अंशों को भी हम जोड़ सकते हैं कि परोपकार करने वालों का स्वभाव ही इस प्रकार का होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परोपकार करने वाले कभी गर्व नहीं करते, बल्कि विनम्र होकर उपकार करते हैं। जैसे वृक्ष को देखें तो जब उस पे फल आते हैं तो वे झुक जाते हैं, और उसी प्रकार अगर हम बादल को देखें, जब वह जल से भर जाता है तो बहुत नीचे आ जाता है और वर्षा करता है। और सज्जनों को देखें तो धन संपत्ति के प्राप्त होने पर घमंड नहीं करते हैं, बल्कि विनम्रता का परिचय देते हैं।
तो इस प्रकार परोपकारियों का यही स्वभाव होता है कि वे कभी गर्व नहीं करते हैं, वे कभी घमंड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगली सूक्ति देखते हैं। प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणाः संसर्गतो देहिणाम। ये श्लोक संख्या है 59 और उसी की आखिरी पंक्ति सूक्ति के रूप में पूछी गई है। प्राय, अधम, मध्यम और उत्तम गुण संसर्गतो संगति से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जैसी संगति होती है वैसे ही गुण मानव में आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन में संगति का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। अच्छी संगति से मानव उत्तम कोटि का भी हो सकता है और मध्यम संगति से मध्यम का, और अधम और नीच संगति से नीच भी हो जाता है। और यहाँ पर उदाहरण दिए कि जल की एक बूंद है, जब गर्म लोहे पर पड़ती है तो वह नष्ट हो जाती है, वैसे ही कुसंगति के कारण, बुरी संगति के कारण व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। और यदि वही जल की बूंद कमलिनी के पत्ते पर गिरती है तो वह मोती जैसे चमकने लगता है। उसी प्रकार यदि अच्छी संगति में मानव रहता है तो वह उसका जीवन चमक उठता है। और अगर वही पानी की बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में पड़ती है तो उस बूंद का मोती बन जाता है। वैसे ही अच्छी संगति के कारण व्यक्ति उत्तम गुणों वाला बन जाता है। तो यहाँ पर संगति के प्रभाव को बताया गया है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो के यथा निर्दिष्ट रूप लिखिए। और ये शब्द रूप, धातु रूप से संबंधित कार्य हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिए। यहाँ पे मार्क्स लेने बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स। व्याकरण में देखिए स्टूडेंट्स, आपको 50% चॉइस मिलने वाली है, तो इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा भी आता है तो आप वह भी करके आएंगे, क्योंकि कई बार हलंत, विसर्ग या अन्य कोई गलती हो जाती है जिससे मार्क्स कटने की संभावना हो जाती है। और व्याकरण ऐसा विषय कि जहां पर आप बहुत आसानी से पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं, इसलिए आपने व्याकरण ध्यान से करनी है। और दूसरा, अगर आपको एक्स्ट्रा भी आती है तो वह भी आप करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं शब्द रूप। मति का प्रथमा व द्वितीया कैसे बनेगा। प्रथमा विभक्ति है मति, मति, मतयः। द्वितीय विभक्ति है मतिम, मति, मतिः। अगला देखते हैं फल की तृतीया व चतुर्थी विभक्ति। तृतीय विभक्ति देखिए फलेन, फलाभ्याम, फलई। चतुर्थी विभक्ति बनाइए फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। अगला देखिए एतत् का पुल्लिंग जिसकी पंचमी और षष्ठी पूछी गई है। पंचमी विभक्ति देखिए एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्य। षष्ठी विभक्ति देखिए एतस्य, एतयोः, एतेषाम। अगला देखते हैं मातृ की सप्तमी और संबोधन पूछा गया है। सप्तमी विभक्ति किस प्रकार चलेगी। मातरी, मात्रोः, मातृषु। संबोधन बनेगा हे मातः, हे मातरौ और हे मातरः। है। अगला देखते हैं युष्मत की प्रथमा व द्वितीय विभक्ति पूछी गई है। कैसे बनेगी प्रथमा त्वम, युवाम, यूयम। और द्वितीय विभक्ति त्वाम, युवाम, युष्मान। तो इस प्रकार आपको शब्द रूप से संबंधित कार्य करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो के यथा निर्दिष्ट रूप लिखिए। और देखिए यहाँ पर 5 दिए हैं, आपको 2 करने हैं। जो सरल लगे आप वो करें, और अगर आपको एक्स्ट्रा आता है तो वह भी आप जरूर करें। पठ का लोट लकार किस प्रकार चलता है, एक बार रिवाइज करते जाइए। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। अगला है नृत्य का लंग लकार, कैसे बनेगा अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्यः, अनित्यतम, अनित्यत, अनित्यम, अनित्याव, अनित्याम। पच का लट लकार कैसे बनेगा पचती, पचतः, पचंती,
पचसी पचत पचत पचामी पचाव पचाम। प्रच का लिट लकार कैसे बनेगा? प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति प्रक्षसि प्रक्षतः प्रक्षत प्रक्ष्यामि प्रक्षावः प्रक्षामः। भज का विधि लकार कैसे बनेगा? भजेत भजेताम भजेयुः भजेहे भजेतम भजेत भजेयम भजेव भजेम। तो इस प्रकार आपने धातु रूप संबंधित कार्य करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो छंदों की 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले आपको लक्षण लिखना है, उसका अर्थ बताना है और फिर इस लक्षण को उदाहरण पर घटित करके बताना है। व्याकरण से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 4 का संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए 8 वाक्य दिए गए हैं और 4 करने हैं, और अगर आप एक शुद्ध करते हैं तो आपको 1.5 नंबर मिलने वाला है। 4 के अलावा भी एक्स्ट्रा आते हैं तो आप जरूर करके आए, ठीक है। लता गीत गाती है, लता गीतम गायती। अगला है, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। दोनों ओर के योग में द्वितीय विभक्ति और क्या लगेगा? उभयत या फिर अभित। ग्रामम उभयत वृक्षाः सन्ति। अगला देखते हैं, राजा निर्धन को धन देता है। नृप निर्धनाय धनम ददाति। अगला देखते हैं, सदा सच बोलो। सदा सत्यम वद। अगला देखते हैं, बालक आंख से काना है। बालकः नेत्रेण। अंग में विकार हो तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेत्रेण काणः अस्ति। अगला देखते हैं, शिव को नमस्कार। शिवाय नमः। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला देखते हैं, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। रामः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। अगला देखते हैं, मैं गेंद से खेलता हूं। अहम कंदुकेन क्रीडामि। साधन के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर साधन क्या है? गेंद, तो इसलिए गेंद में तृतीय विभक्ति लगाकर बना कंदुकेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।